तो ये इमरान खान की वार्निंग, वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है उनके साथ, प्लान ए प्लान बी उनको तो पता चल गया, अब तब्दील हो गया है, लेकिन आपके साथ भी हो सकता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान की लड़ाई में बहुत ज़्यादा वज़न उठाया है, आपको नुकसान भी हो सकता है, तो क्विकली अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई मुस्तकबिल की कोई पेशन गोई तो कोई भी नहीं कर सकता क्या होना है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी अनप्रडिक्टेबल वाक़यात हुए हैं जो पहले बिल्कुल सोचे भी नहीं जा सकते थे 75 साल तारीख। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऐसी कोई सिचुएशन राइज होगी। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने खासा सफ़र तय कर लिया हुआ है, दोनों पार्टियों ने, ठीक, मेजर पार्टियों ने जो है सफ़र किया है या सफ़र तय किया है? दोनों तय कर दिए हुए। और तजर्बात से जो है इंसान सीखता है, और हमने बाद तजर्बात से परहैप्स नहीं सीखा था, वो भी एक्सपीरियंसेस शामिल हैं उसमें जो है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त मुल्क भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि ये किसी एक जो हिस्सा है एस्टैब्लिश हुक्मरान अशराफिया का, उसके एफर्ट से मुल्क जो है ना इस दलदल से नहीं निकल सकता। आप जो है 2-3 ट्रैक्टर निकालेंगे तो ये खोबे में से निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा। लेकिन आपने तो सियासी तौर पर अपने फ्लैंक्स कवर कर लिए हैं, ये आपके ख्याल के मुताबिक ये जितनी टूट फूट है ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं, देखिए, टूट फूट जो हो रही है इसमें हम सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग मिलाए गए या उनके साथ जो लोग खड़े थे, उनकी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी, उनकी कोई पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं जो बायोडाटा नहीं था, ठीक, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। अगर बैकग्राउंड थी तो वो सौदागरों वाली बैकग्राउंड थी कि कोई किसी पार्टी से आया, को किसी 3-3, 4-4 पार्टियां, इलेक्टेबल्स इनको आम अल्फाज में कहा जाता है। नहीं, बाद उनमें इलेक्टेबल्स भी नहीं थे, नाम में मिस नॉर्मल है, इलेक्टेबल नहीं कहते, इलेक्टेबल तो वो जिनको आम इलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, यानी जिनको सौदागरी जिसको कहते हैं आप, सौदागर का लफ्ज़ जो मैंने वो। और ऐसे ऐसे लोग जो 2 दिन पहले कह रहे थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, जिस तरह धड़म करके गिरे हैं, सांस चढ़ा हुआ, दौड़ लगाई हुई, तो इसके ये डिफाइन होता है, ये डेफिनेशन है। इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं उनकी ये डेफिनेशन है। अब देखें, एक खातून ने मेरे ज़िले से जो है वो ज्वाइन छोड़ा है उनको। जो मियाँ साहब की वालदा मरहुमा जब फौत हुई हैं तो उनकी मैयत यहाँ पे आई है, जो अल्फाज हो सकता है आपको भी याद हो, जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, पार्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब वो जो है हमें भी जो है दरख्वास्त दे रही हैं कि हमें मुझे भी अकामोडेट करना। आशिक फरदौस आशिक अवान की बात करें, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, ठीक, नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस तरह की आप बदतरीन दुश्मनों के मुतल्लिक भी जो है ना ये बात नहीं करते जो उन्होंने मियाँ साहब के मुतल्लिक की है। ये मैं सोचता हूँ तो लरस जाता हूँ कि ये इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो किसी के मुतल्लिक ये बात करेंगे, और वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। उस वक्त जब वो मिनिस्टर थी या क्या थी तो उन्होंने क्या क्या अल्फाज ने इस्तेमाल किए। पिंडी से एक शख्स ने ज्वाइन की है, आपने उनकी ज़बान सुनी हुई है, और जिस तरह वो बोल रहे थे, सदके वारी हो रहे थे जो है अपने जो नए हालात हैं उनके ऊपर जो है। इसी तरह आप देखें, वो हमारे पिंडी के जो अर्स्टवाइल जो हमारे साथ हुआ करते थे, वो आजकल किधर हैं? पेशन गोइयाँ करने में जो है हर वक्त तो तोता हाथ में पकड़ा होता था, तोता हाथ में पकड़ा होता था और फाल निकाल रहे होते थे कि अब ये हो जाना है, अब ये हो जाना है, अब ये हो जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये द मोस्ट डीजनरेटेड पॉलिटिकल क्लास जो थी ना वो इमरान खान के साथ थी और सामने आ रही है। द मोस्ट डीजनरेटेड। मैं पॉलिटिशियंस को किसी को सेंट नहीं कहता, ठीक, हम सब में फॉल्ट्स हैं। हमने पिछली अपनी ज़िंदगी जो गुजारी है सियासी, उसमें भी फॉल्ट्स हमारे में रहे, हमसे गलतियाँ हुई, सब कुछ गलतियाँ हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे किस किस बंदे ने PMLN के या पीपल्स पार्टी ने कैद नहीं भुगती PTI के बारे। लेकिन ये तो इस वक्त तो दौड़ लगी हुई है ना
दौड़ लगी हुई है, जैसे छत जो है वो केव इन कर रही है, छत तो डिग छत तो गिर गई नहीं, छत तो गिर गई। चलो 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 मैं तो नसना तो बंदा है ना, ये छत डिग पई है तो फिर नहीं, वो आप दीवारें भी गिर रही हैं, अब वहां पे खंडर रह गए हैं और उसके ऊपर बांसुरी बजाएगा बैठ के जो है वो। लेकिन ये लोगों ने कहीं ना कहीं तो बैठना है ना ख्वाजा साहब, इसमें लोग जो है वो भाव ताव करके वो हल्के के अंदर जाएंगे ना, वो जहांगीर तरीन के पास जाएंगे, वो अलग ग्रुप बनाएंगे। बात सुने, मेरी एक बात है, जो इनमें इनको मिक्स था वोट्स का, कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने इनको वोट दिलवाए, जो पोलिंग स्टेशनों पे रिगिंग हुई उस बोर्ड में, कुछ इनका जेन्युइन वोट था जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सो दे हैड सम कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड रेस्ट वाज बोरोड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक, ये जो 2018 की मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, तो उससे ये प्रोजेक्ट लग गया, लेकिन प्रोजेक्ट चला ना। इट वॉज ए बैड इन्वेस्टमेंट बाई एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। क्यों, लोगों की बैड इन्वेस्टमेंट थी। आज देखें कि तमाम सियासी क़यादत जो है पीटीआई की, तमाम सियासी क़यादत पीटीआई की जो है ना कोई रास्ता निकाल के जो है ना, वो मैं कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो जब निकाल रही है, अपने रास्ते निकाल रही है। लेकिन जो लोग इनका वर्कर था, जो अपने तय कमिटेड था, उनकी समझ में जो भी था, गलत था सही था, वो आई एम नोबडी टू जज दैट, यू नो। लेकिन हालात ने बताया कि इमरान खान ने उनको जो है अपनी इक़्तिदार के लिए और उसकी हवस पे उन सबको कुर्बान कर। वो तो कहते हैं मैंने अवेयरनेस थी, मैंने आपको नया पाकिस्तान के बारे में बताया, इनकलाबी बनाया, आप किताबों में घुसे हुए थे, मैंने किताबों से निकाल के आपको सड़क पर लेके आया, हकूक की जंग है, उनका तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बयानिया है। और बैन अवी कैपिटल्स में आप कह रहे हैं कि तबाह किया। उन्होंने तबाह किया, एक पूरी जनरेशन जो है उसको ऐसी इन्फेक्शन दे गए हैं। वो मुझे बताएं कि इस मुल्क में उनके क्या स्टेक्स हैं, क्या उनका कोई बेटा यहाँ पे है जो उस दिन सड़क पे आता और इन लोगों के साथ जो है वो भी मुजाहरे करता, वो भी अरेस्ट होता, कोई पर्सनल स्टेक्स हैं उनकी। बेगम, मैं किसी की बेगम के मतलब कोई गलत बात नहीं करना चाहता, उनके मतलब कोई दूर दराज से भी कोई आवाज़ आ जाए तो उनको आग लग जाती है। ही हैज़ एब्सोल्युटली नो स्टेक्स, उसका कुछ दाव पे नहीं लगा हुआ। 4 साल उसने लूट मार की है, किसी 1 टका हौसला नहीं है उसमें खर्च करने का। बाज़ लोगों को ये बीमारी होती है, दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, उसको देखते कि कुछ मेरे को एने प्लाट है, मेरे को बनी गाला है, मेरे को गाड़ी है, फलान है, ये है, वहाँ ये 400 एकड़ यहाँ पे है, फलान। बस सिर्फ वो बैठ के जिस तरह कैशियर नहीं नोट सारा दिन गिनता, पैसे तो उसके नहीं होते, पैसे तो क्लाइंट के होते हैं। लेकिन वो जो उनका जो वोटर है वो तो कहता है कि ऐसे नहीं है, वो तो उनको वोटर देखें, वोटर को, और आप कह रहे हैं वोटर को तबाह किया है। वोटर को देखें, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ये रियलाइजेशन सब लोगों को होगी कि ये पाकिस्तान के साथ हाथ हो गया। जिन लोगों ने भी किया वो उनका भी जो है एहतसाब, डेफिनेटली तारीख उनसे भी हिसाब लेगी। किसी को, हम लोगों को नहीं माफ़ किया, किसी को भी नहीं माफ़ करती तारीख। जो है तारीख का जो ऑडिट होता है या तारीख का जो एहतसाब जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो सख्त होता है। अब मुझे ये बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा इसके बच्चे यहाँ पे आए हैं और इसके साथ उन्होंने कमिटमेंट के साथ खड़े रहे हैं कि ये हमारा बाप जो है यहाँ पे वज़ीर आज़म है, हमारे बाप को इस मुल्क ने इतना कुछ बख्शा है, इतना कुछ नवाजा है, हम भी आके इसके साथ खड़े हों। लोगों के बच्चे जो हैं, लम्स के बच्चे हैं, एचसन कॉलेज के बच्चे हैं, कनेड कॉलेज की लड़की हैं, नौजवान लड़की हैं, आगे मुस्तकबिल हैं उनके, उनको बलि चढ़ा दिया इसने। उनको बलि चढ़ा, किसी को लाहौर में चढ़ा दिया, किसी को पिंडी में चढ़ा दिया, किसी को पेशावर में चढ़ा दिया।